ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ए इनवर्स के सवाल किए थे। ठीक है, आज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, इफ एडजॉइंट बी इक्वल टू ए एंड पी क्यू आर टू यूनिमॉड्यूलर मैट्रिसेस, दैट इज mod p equal to 1, mod q equal to 1, then show that adjoint q inverse b p inverse equal to p a q। ठीक, हमें ये लाना है यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स जैसे कि सवाल में भी हमने डिफाइन कर दिया है कि यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका मॉडुलस यानी जिनके डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू या मॉडुलस 1 होता है वो यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स होती है। ठीक, चलिए, तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं, देन शो दैट एडजॉइंट q इनवर्स b p इनवर्स इक्वल टू p a q। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट p इनवर्स इक्वल टू i होता है, इक्वल टू p इनवर्स इनटू p। किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो बराबर आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट p इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट p इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट p इनवर्स p इक्वल टू एडजॉइंट i। ठीक, और किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स ही आती है, तो एडजॉइंट i इक्वल टू आपका i ही आएगा। यहां क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट p इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए p इनवर्स बराबर i था, इक्वल टू p इनवर्स इनटू p था। हमने एडजॉइंट ले लिया तो एडजॉइंट p इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट p इनवर्स p इक्वल टू एडजॉइंट i। अब एडजॉइंट p इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट p इनवर्स पहले आ जाएगा, p बाद में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं सिंस एडजॉइंट ab, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और अगर उसका एडजॉइंट लेंगे तो ये बराबर आपका आता है एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, ये आपका आता है एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। जो बाद में होती है मैट्रिक्स वो पहले आ जाएगी। ठीक, जो बाद में मैट्रिक्स है जैसे a b दिया है तो एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a हुआ, वैसे यहाँ पे p इंटू p इनवर्स है तो एडजॉइंट p इनवर्स पहले हो जाएगा इंटू एडजॉइंट p हो जाएगा। ओके, चलिए, इधर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट p इनवर्स इंटू p है तो यहाँ पे एडजॉइंट p पहले आ जाएगा, एडजॉइंट p इनवर्स बाद में आ जाएगा, और एडजॉइंट i इक्वल टू आपका i होता है। ठीक है, आल्सो वी हैव दैट एडजॉइंट p इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट p इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन मॉड p इनटू p। ठीक है, देयरफॉर अब हम ये मान निकालते हैं जो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एडजॉइंट q इनवर्स b p इनवर्स। ठीक, अब ये q इनवर्स b p इनवर्स इस प्रकार से दिया तो इसका जो क्रम है, सिस्टम है, इसका जो जिस क्रम से आ रहा है उसको रिवर्स कर दीजिए तो ये बराबर एडजॉइंट के आता है। ठीक, जैसे हम अगर इसको लिखना चाहें एडजॉइंट ए बी सी, अगर तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिया गया, ठीक है, अगर तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिया जाए और उसका एडजॉइंट लिया जाए तो ये बराबर क्या आता है आपका एडजॉइंट ए बी सी इक्वल टू, तो सी पहले आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, तो एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे Q इनवर्स है, फिर B है, फिर P इनवर्स है, तो जब इसको एडजॉइंट लेंगे इन तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जब एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट P इनवर्स पहले आएगा, फिर एडजॉइंट B आएगा, फिर एडजॉइंट Q इनवर्स आएगा। ठीक, रिवर्स हो जाएगा एकदम। ठीक है, एडजॉइंट P इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन मॉड A। सिमिलरली एडजॉइंट Q इनवर्स बराबर क्या होगा, Q अपॉन मॉड Q। यहाँ पे P अपॉन मॉड P, Q अपॉन मॉड Q, और एडजॉइंट B बराबर आपका A हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट B बराबर आपको A दिया हुआ है, ये देखिए गिवन दैट एडजॉइंट B इक्वल टू A। ठीक, अब हम लोग को पता है कि P और Q यूनिमॉड्यूलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो मॉड P इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉड Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंस P Q आर यूनिमॉड्यूलर मैट्रिसेस, मॉड दैट इज मॉड P इक्वल टू 1 एंड मॉड Q इक्वल टू 1, मॉड P इक्वल टू 1 रख देंगे, मॉड Q इक्वल टू 1 रख देंगे, तो P A Q ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया? हटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको दी हुई है S इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। ये आपको S बराबर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। एंड शो दैट द ट्रांसफर ऑफ द मैट्रिक्स A, ये आपको दिया हुआ है B प्लस C, C माइनस A, B माइनस A, ठीक है। C माइनस B रो में पढ़ रहे हैं, C माइनस B, C प्लस A, A माइनस B, B माइनस C, A माइनस C, A प्लस B, ठीक है। मैट्रिक्स A बाई S दैट इज S इनवर्स, ठीक है। एंड शो दैट द ट्रांसफर ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है, बाई S दैट इज S इनवर्स इज a डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमें ये प्रूव करना है, S इनवर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। देखिए चलिए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द मैट्रिक्स। आपको S दिया हुआ है, S मैट्रिक्स दी हुई है और हमें रेसिप्रोकल, अगर हमें S इनवर्स चाहिए, वी हैव S इनवर्स अगर हमें निकालना है तो एडजॉइंट S अपॉन मॉड S। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला ये होगा, अगर हमें A इनवर्स चाहिए होता तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड S निकाल लेते हैं। मॉड S क्या हो जाएगा, ठीक है। मॉड S निकालने के लिए एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। मॉड S ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 इक्वल टू, पहले तो 0 इंटू आएगा 0, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो आपका ये बचेगा 0 इंटू 0 माइनस 1, फिर माइनस 1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। हम R1 के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 1 इंटू, अब माइनस 1 जो है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो 1, ये वाला 1, ये 1, ये 0 बचा, तो 1 इंटू 0 माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू लास्ट वाला ये 1, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हटा देंगे तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 और माइनस 1 इंटू 0 यानी कि 0, तो 1 माइनस 0, ये तो आपका आ गया 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1 और वो भी आपका प्लस 1, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 2। तो मॉड S की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। तो अब हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है।
लेट कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एस इक्वल टू एस आई जे, या फिर ए आई जे ले लेते हैं, ठीक है, ए आई जे ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब हम इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। वैल्यू निकाला लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर A11 जैसे हम निकालते हैं, एक दो वैल्यू आप देख लो। A11 जब हम A11 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। ये 1 1 ये शो करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको एलिमिनेट करके जो बचेगा वो आपका ये होगा 0 1 1 0। इसकी वैल्यू निकालना आता है -1 की पावर 2 यानी कि प्लस 0 × 0 यानी कि 0, 1 × 1 -1 यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी -1। A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस पॉइंट, क्लियर। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 1 1 0 और ये आपका आगे आएगा -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 3 हो जाएगा यानी कि -1 × 0 0, -1 × 1 यानी कि 1, तो माइनस आपका हो जाएगा +1। A13 आपका निकालेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 0 1 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा इनटू में -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 4 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर आएगा 1 - 0, 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 0 0, 1 - 0 यानी कि 1, ठीक। A21 का मान क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 0, ये सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 1 1 1 0, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके आ जाएगी -1 की पावर 3 यानी कि -1 माइनस ये 1 × 0 आपका 0 और 1 × 1 तो 0 -1 और माइनस आपका हो जाएगा +1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 1 1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 1 0 और यहाँ -1 की पावर आपका आ जाएगा 2 + 2, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 0 -1 तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई -1, समझा क्या। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। -1 की पावर 5 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा बाहर और 0 × 1 0 -1 यानी कि +1, ठीक है। ऐसे A31 की वैल्यू निकाल लें आप लोग तो ये आपका आ जाएगा A31 बराबर -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 0 1 1 1 0 1, ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस और ये 1 - 0 यानी ये आपकी वैल्यू आ गई 1। भाई ये तो प्लस हो जाएगा, ये 1 × 1 1 होगा और 0 × 1 0 तो 1 - 0 = 1। A32 क्या हो जाएगा A32 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 0 1 1 1 -1 की पावर 5 हो जाएगी वो माइनस हो जाएगा
जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन माइनस वन, मतलब वन इंटू वन, तो यहाँ पे आपका माइनस वन आएगा जो कि प्लस वन हो जाएगा। ठीक, 833 क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो वन वन जीरो, तो जीरो माइनस वन की पावर 6 आपका प्लस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन। ठीक, सबकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे। तो देन द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, चलिए ये सारी वैल्यू यहां पे रखेंगे। देन कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एस इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन, ये तो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट एस क्या हो जाएगा, एडजॉइंट एस के लिए जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है उसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। तो माइनस वन वन माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बना देंगे। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट एस। सो इसलिए ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स आपका होगा एडजॉइंट एस अपॉन मॉड एस। मॉड एस की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 1 अपॉन 2, यहां पे हम एडजॉइंट एस लिख लेंगे, तो माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। ठीक, तो यहां पे अच्छा, यहां पे हमने ए इनवर्स नहीं एस इनवर्स निकालना था, एस इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया एस इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस वन 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 माइनस वन वन एंड वन वन माइनस वन। ठीक, इनवर्स निकाला है। उसके बाद पॉइंट था कि एक आपको ए मैट्रिक्स दी थी। ठीक है, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, ए इनवर्स आपका निकल आया 1 अपॉन 2 माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। ठीक है, अब ये आपको S दिया हुआ है और आपको S इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो नाउ वी हैव और हमें ए मैट्रिक्स दी थी। ठीक है, तो जरा पहले एस ए निकालते हैं, एस इंटू ए। एस क्या है हमारे पास, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, और ए मैट्रिक्स क्या थी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, ए माइनस सी और ए प्लस बी। ये एस थी और ये ए। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी वही है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, फिर इनको हम ऐड कर देंगे। चलिए, जैसे 0 इंटू वो 0 हो जाएगा, 1 इंटू सी माइनस बी, तो सी माइनस बी, और 1 इंटू बी माइनस सी प्लस में बी माइनस सी। इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 से तो पहला टर्म 0 ही हो जाएगा, 1 इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए, और 1 इंटू ए माइनस सी प्लस ए माइनस सी। ऐसे ही 0 इंटू बी माइनस ए 0 हो जाएगा, 1 इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, और 1 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी आ गया। क्लियर? अब जरा इसको करते हैं, 1 इंटू बी प्लस सी, 0 इंटू, तो 1 इंटू बी माइनस सी करना पड़ेगा क्योंकि वो तो 0 हो गया। फिर 1 इंटू सी माइनस है,
तो सी माइनस ए, और 0 इंटू का तो 0, 1 इंटू ए माइनस सी। ओके, फिर 1 इंटू बी माइनस ए, 0 इंटू 0 हो जाएगा, ए माइनस डी मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो, और 1 इंटू ए प्लस बी, तो 1 इंटू ए प्लस बी, मतलब 0 इंटू अगर ए माइनस बी करें तो 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू बी प्लस सी, 1 इंटू सी माइनस बी, ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू सी माइनस ए, 1 इंटू सी प्लस ए, 1 इंटू बी माइनस ए, 1 इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ठीक है। यहां पे सी सी कट गया, 2a बचेगा, यहां पे भी 2a बचेगा, b कट जाएगा। ओके, फिर यहां पे 2b 0, 2b 2c 2c और ये 0, ये आपका एस ए हो गया, ठीक है। एस ए एस इनवर्स निकालते हैं। नाउ एस ए एस इनवर्स, ठीक है। नाउ एस ए एस इनवर्स, ठीक। एस ए तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसमें एस इनवर्स का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं एस इनवर्स की। एस ए की वैल्यू क्या निकली, ये 0, 2a 2a, 2b 0, 2b 2c 2c 0, और एस इनवर्स की वैल्यू ये थी 1/2 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, बाहर कर लेते हैं, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आपकी मैट्रिक्स बनेगी 4a 0 0 0 4b 0 0 0 4c, ठीक है। इस 1/2 का अंदर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 2 जा 4, 2a 0 0, फिर 2 2 जा 4, 2b 0 0 0 2c, क्लियर। एस ए एस इनवर्स निकाल दिया हम लोगों ने। अब देखिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है विच इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया, यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। इज ए एस ए इनवर्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है। और ये जो a प्लस आई बी और c प्लस आई डी और c माइनस सी प्लस आई डी और a माइनस आई बी में जो i दिया हुआ है इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ओके, और i की पावर 4 इक्वल टू +1, ठीक है। एक्चुअली में i इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू i की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं। आपको मैट्रिक्स दी हुई है a, इसको हम लोग मान लेते हैं a इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट है अपॉन मॉड ए करना पड़ता है, ठीक है। मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। सिंस ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो सबसे पहले हम लोग मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी।
ए माइनस आई बी, इसका इसके साथ गुणा माइनस इसका इसके साथ गुणा, मल्टीप्लाई ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी इंटू माइनस सी प्लस आई डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस में इसमें भी फॉर्मूला हो जाएगा, तो जैसे आई डी प्लस सी और आई डी माइनस सी, तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहां पे हम -1 रखेंगे तो ये -1 और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहां पे भी रखेंगे तो माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, और इसकी वैल्यू हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन है, तो ये आपका यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए या मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए इसको हटा देते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहां पे आएगा आपका A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं। A11 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, क्या बचेगा A माइनस आई बी, -1 की पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई A माइनस आई बी। A12 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ ये -c प्लस आई डी, -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा -c प्लस आई डी, और जब ये माइनस अंदर खुलेगा तो c माइनस आई डी हो जाएगा। ठीक है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये बचेगा c प्लस आई डी, -1 का क्यूब हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -c माइनस आई डी। ऐसे A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2 प्लस हो जाएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, A प्लस आई बी बचेगा, A प्लस आई बी, ये -1 की पावर 4 हो जाएगी, यानी प्लस A प्लस आई बी, ये चारों मान निकल आए। दैट इंप्लाइज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू A11 आपका निकला है A माइनस आई बी, A12 निकला है C माइनस आई डी, A21 निकला है -c माइनस आई डी, और A22 निकला है A प्लस आई बी। ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसलिए एडजॉइंट कितना हो जाएगा, जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, यानी कि ये आपकी ए आई जे निकली, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए आई जे है, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपकी रो है, इसको कॉलम बना देंगे, यानी A माइनस आई बी और C माइनस आई डी को यहां लिख लेंगे, ऐसे ही -c माइनस आई डी और A प्लस आई बी हो जाएगा। क्लियर, यहां पे माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ये बाहर माइनस हो जाएगा और अंदर आ जाएगा आपका C प्लस आई डी। राइट,
ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। दैट इंप्लाइज ए इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, यानी कि ए इनवर्स आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाली थी, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, यानी कि इक्वल टू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी और ए प्लस आई बी। क्लियर, आगे से मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, मैं उसका हिंट दे दूंगा, आप लोग उसको लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, if A and B, if A and B are mutually reciprocal matrices, mutually reciprocal matrices and A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 0 0 -1 1 0 -1 और यहाँ पे आपको 1 दिया है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है, देन शो दैट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है 4 इंटू में 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और यहां पे आपका आएगा 1 0 1। तो हमें ये दिखाना है, ठीक है। इस सवाल को हम लोग आराम से कर सकते हैं। वैसे देखिए a आपको दिया है और b जो है a का इनवर्स है, तो हम A and B are mutually reciprocal matrices, then B इक्वल टू आपका आ जाएगा A इनवर्स, ठीक है। और A इनवर्स निकालना हम लोगों को पता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो जो A इनवर्स निकलेगा वही B हो जाएगा। फिर आप A प्लस बी निकाल लेंगे, जब आपका A प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, तो A प्लस बी इंटू A प्लस बी दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा दिस। क्वेश्चन आ जाना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।